आज स्वर्गीय भाषा शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम सोचे परमेश्वर के राज्य में किस भाषा का उपयोग किया जाएगा। क्या आप इसके बारे में जिज्ञासु नहीं हैं? आइए हम इसके बारे में सोचे। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए हम अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। फिलीपींस जाने के लिए हम फिलीपींस की भाषा का अध्ययन करते हैं। पेरू या दक्षिण अमेरिकी देशों में जाने के लिए हम स्पेनिश भाषा का अध्ययन करते हैं। तब परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें किस तरह की भाषा का अध्ययन करने की आवश्यकता है? अनंत स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें स्वर्गीय भाषा सीखनी और तैयार करनी चाहिए। 3500 साल पहले मूसा के समय में इजरायली मिस्र से बाहर निकले और कनान में प्रवेश करने के लिए 40 साल तक जंगल में चले। कनान में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने उन्हें जंगल में कुछ अभ्यास करने दिया। उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं, नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करने का अभ्यास करना था। उनमें से एक सबत का दिन था। 6 दिनों के लिए मन्ना नीचे आया, लेकिन 7वें दिन वह नीचे नहीं आया। इसके बजाय छठे दिन परमेश्वर ने उन्हें छठे और 7वें दिन खाने के लिए पर्याप्त मन्ना दिया। इसके द्वारा इजरायलियों ने जाना कि सबत का दिन परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। उन्हें 6 दिनों तक काम करना था, लेकिन 7वें दिन के बारे में क्या? परमेश्वर ने उन्हें आराम करने की आज्ञा दी। उन्होंने हर सबत के दिन इस शिक्षा का अभ्यास किया। जब वे जंगल में चल रहे थे, तब परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही सिखाया कि कनान में प्रवेश करने पर उन्हें क्या करना चाहिए। उसी तरह अनंत स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले हमें स्वर्गीय भाषा सीखनी चाहिए। जब हम हमारे निज देश वापस जाएंगे तो किसे स्वर्गीय भाषा माना जाएगा? आइए हम एक साथ इस पर नजर डालें। सबसे पहले आइए हम याकूब अध्याय 3 पर जाकर शब्दों के बारे में परमेश्वर की शिक्षा की पुष्टि करें। आइए हम याकूब की पुस्तक अध्याय 3 आयत 2 देखें। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वह किस तरह का मनुष्य है? यह लिखा है कि वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इसीलिए हमारे शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। हम स्वर्गीय भाषा कैसे सीख सकते हैं? इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें यह भाषा सीखनी चाहिए। यदि हम बाइबल की शिक्षाओं को सारांशित करें तो स्वर्गीय भाषा प्रेम की भाषा, विश्वास की भाषा, स्वर्ग की आशा की भाषा और उद्धार की भाषा होनी चाहिए, जो पापियों को उनके पापों से बचाती है। वे सभी स्वर्गीय भाषा है। इसके विपरीत नरक की भाषा क्या है? यह वह भाषा है जो कुड़कुड़ाती है, वह भाषा जो दूसरों की आलोचना करती है, और वह भाषा है जो ईर्ष्या से भरी है। इस तरह की भाषा कभी भी स्वर्गीय भाषा नहीं हो सकती। लगभग 3500 साल पहले मूसा ने इजरायलियों का नेतृत्व दूध और मधु बहने वाले कनान देश में किया।
आइए हम बाइबल के द्वारा ध्यान से देखें कि उन्होंने किस भाषा का उपयोग किया था। जिन लोगों ने अंत में परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त की और कनान में प्रवेश किया, उन्होंने विश्वास की भाषा बोली, और जो लोग जंगल में नष्ट हो गए थे वे कुड़कुड़ाने की भाषा बोलते थे। उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन बहुत शिकायत की थी। बाइबल इस इतिहास के बारे में क्या कहती है? यह एक छाया के रूप में लिखा गया है। क्या इसी कारण से पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि हमें उनके समान नहीं बनना चाहिए? हमें कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए ज्ञान की, उद्धार की, विश्वास की और प्रेम की भाषा जो कोमल और नम्र है, दूसरों को उन्नति के लिए उत्तम है और आत्माओं को बचाती है, यह स्वर्गीय भाषा है। जैसे हमने याकूब की पुस्तक में पढ़ा, वैसे भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो क्या हमें परमेश्वर के लोगों की भाषा नहीं बोलनी चाहिए? आइए हम अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहन के शब्द कहें। हमें परमेश्वर के सत्य के द्वारा उन शब्दों को बोलना चाहिए जो स्वर्ग की आशा देते हैं। परमेश्वर के प्रेम के शब्द और अनंत जीवन के शब्द। आइए हम पृथ्वी पर इस प्रकार के शब्दों का अधिक से अधिक अभ्यास करें। हमें उन लोगों का पालन नहीं करना चाहिए जो जंगल में नष्ट हो गए थे, है ना? आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पर जाए। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 आयत 6 देखें। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हमारे पास परमेश्वर को परखने या परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले शब्द बोलने का मन नहीं होना चाहिए। आयत 10 में यह कहता है, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और उनके साथ क्या हुआ? वे नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। कुड़कुड़ाने, शिकायत करने, ईर्ष्या और घृणा के शब्द स्वर्गीय भाषा नहीं है। इस प्रकार के शब्द बुरी आदतें हैं। अतः हमें उन सभी को अस्वीकार करना चाहिए। सौम्यता और नम्रता के साथ हमें प्रेम के शब्दों के द्वारा जो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें विश्वास और आशा देते हैं और परमेश्वर का प्रेम प्रदान करते हैं, परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करना चाहिए। छुट्टियों के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा उत्पन्न होता है। इनमें से ज्यादातर झगड़े उनके शब्दों के कारण होते हैं। समाचार के माध्यम से हम उन परिस्थितियों को देख सकते हैं जहां छुट्टियों के दौरान परिवार अपने शब्दों के कारण क्रूर कार्य करते हैं। जब आप अपने परिवार से मिलते हैं, तो कृपया उन शब्दों का उपयोग करें जो उन्हें स्वर्ग की आशा देते हैं। दूसरे लोग चाहे कितनी भी कटुता से बात करें, हमें कोमल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें सही समझ और न्याय के मार्ग पर ले जा सकते हैं। मैं आपसे परमेश्वर की संतानों के रूप में ऐसे शब्दों को बोलने के लिए कहना चाहूंगा।
क्या हम सभी को एक साथ इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए? क्या आपको याद है कि गोलियत को हराते हुए दाऊद ने क्या कहा था? तू तलवार और भाले लिए मेरे विरुद्ध आता है, परंतु मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। यह किस प्रकार की भाषा है? यह विश्वास की भाषा है। दाऊद ने परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास के शब्दों के साथ गोलियत के खिलाफ बात की। उसके बाद परमेश्वर की शक्ति और अधिकार के साथ दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। क्या यह अनुग्रहपूर्ण कार्य बाइबल में दर्ज नहीं है? हमें इन शब्दों को ध्यान से याद रखने की जरूरत है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में सोचिए। उन्होंने वास्तव में भयानक स्थिति का सामना किया। राजा के इस आदेश के बावजूद कि यदि तुम मूर्ति के आगे नहीं झुकोगे तो तुम धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे, उन्होंने क्या किया? वे मूर्ति के आगे नहीं झुके, इसलिए उन्हें राजा द्वारा बुलाया गया था। राजा नबूकदनेस्सर ने पूछा, तुमने उस मूर्ति की उपासना क्यों नहीं की? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हे राजा, भले हमें अभी मरना पड़े, लेकिन हम कभी भी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। यदि हमें धधकते भट्टे में डाला जाएगा तो परमेश्वर हमें उससे छुड़ाएंगे। भले ही वह हमें न बचाए, फिर भी हम उस मूर्ति के आगे कभी नहीं झुकेंगे। परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना। उनके विश्वास के शब्दों से परमेश्वर कितने प्रभावित हुए होंगे। अतः जब उन्हें सामान्य से 7 गुना अधिक धधकाए गए भट्टे में फेंका गया तो परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। यहां तक कि जिन सैनिकों ने उन्हें भट्टे में फेंक दिया था वे भी आग से मारे गए, लेकिन इन तीनों पुरुषों को बचाया गया। उनका एक भी बाल नहीं झुलसा, न ही उनमें आग की गंध आ रही थी और न ही उनके वस्त्र जले थे। आइए हम इस इतिहास के बारे में सोचें। मुख्य बात क्या थी? उन्होंने कैसे बात की? उन सभी लोगों को जिन्होंने स्वर्गीय भाषा बोली, परमेश्वर ने उन्हें महान विजय दी और उन्हें चमत्कार का अनुभव करने की अनुमति दी। इसलिए हमें स्वर्गीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। मैं अक्सर एक उदाहरण के रूप में बदसूरत बतख की कहानी का उपयोग करता हूं। बदसूरत बतख के बच्चे की असली पहचान क्या थी? वह एक हंस था। जब एक हंस बतखों की दुनिया में बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि वह एक बतख है और उसने बतख की रीति रिवाजों के अनुसार जीने की कोशिश की। हालांकि उनमें से कुछ भी उसके लिए अनुकूल नहीं था। सभी लोगों, हम स्वर्गीय परिवार है। स्वर्गीय भाषा वह भाषा है जिसका परमेश्वर उपयोग करते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं, और यह उनकी इच्छा है। इसलिए हमें दाऊद, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की भाषा के साथ साथ यहोशू और कालेब की भाषा का भी उपयोग करना चाहिए जब 12 भेदिए कनान का भेद लेकर लौटे। बुराई के बदले बुराई न करो कहने के बाद परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहते हैं? वह हमें सभी लोगों के साथ कोमलता और नम्रता से पेश आने के लिए कहते हैं। सभी लोगों, जब हम अपने परिवारों, दोस्तों और परिचितों से मिलते हैं तो हमें यह सुनना चाहिए, परमेश्वर की संतान वास्तव में अलग है। जो परमेश्वर द्वारा सिखाए गए हैं वे अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी इन शिष्टाचारों को नहीं सीखा है। लेकिन क्या हम उन्हें हर दिन परमेश्वर से नहीं सीख रहे हैं? हम स्वर्गीय भाषा सीख रहे हैं। कठोर शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने के बजाय हमें कोमल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मुफ्त शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचाने के बजाय उद्धार की ओर उनकी अगुवाई करने के लिए हमें उन्हें सत्य का प्रचार करना चाहिए।
आइए हम इफिसियों अध्याय 4 आयत 29 पर जाए। इफिसियों अध्याय 4 आयत 29 में कहा गया है, कोई गंदी बात हमें क्या करना चाहिए? ऐसी बातें अपने मुंह से न निकलने दे, यह परमेश्वर की आज्ञा है। वह तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यह स्वर्गीय भाषा है। हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस भाषा का उपयोग करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं वे लगन से अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। जब मैं किसी रेस्तोरां में जाऊं तो मुझे क्या कहना चाहिए? रहने और उसके लिए भुगतान करने के लिए मुझे क्या कहना चाहिए? उसी तरह हमें स्वर्गीय भाषा तैयार करने की आवश्यकता है। जो लोग बहुत अभ्यास करते हैं उन्हें यात्रा करते समय कोई समस्या नहीं होती है। वे आसानी से बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभ्यास करने में विफल रहते हैं उन्हें हमेशा असुविधा होती है। वे नहीं जानते कि रेस्तोरां में कैसे ऑर्डर करें या भोजन का भुगतान कैसे करें। वे संवाद नहीं कर सकते। सभी लोगों, आइए हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अधिक बार स्वर्गीय भाषा का उपयोग करें। संसार के लोग इस संसार की भाषा बोलते हैं, लेकिन हमें स्वर्गीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। यदि हम पहली बार ऐसा करने में विफल होते हैं तो दूसरी बार प्रयास करें, और यदि हम फिर से असफल होते हैं तो तीसरी बार प्रयास करें। यदि हम तीसरी बार फिर से असफल होते हैं तो हमें 10 बार भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम हमेशा इसका उपयोग कर सके। परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में प्रशिक्षित किया ताकि वे पूरी तरह से उनकी विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं का पालन कर सके। उसी तरह आइए हम इस पृथ्वी पर स्वर्गीय भाषा सीखें। ऐसा करने से हमें अपने निकट के भाई और बहनों से लेकर सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक के सभी लोगों तक परमेश्वर की पवित्र और महान स्वर की भाषा का उपयोग करना चाहिए। आइए हम कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 6 देखें। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बाइबल में लिखा है कि जो शब्द हम हर दिन उपयोग करते हैं वे हमेशा अनुग्रह से भरे होने चाहिए और सलोने होने चाहिए। बाइबल कहती है कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम सभी लोगों को जवाब देना जान जाएंगे। आइए हम इस बारे में अधिक विस्तार से सोचें। पहला यूहन्ना अध्याय 4 में लिखे गए वचनों का विचार करते हुए परमेश्वर किस प्रकार की दुनिया में निवास करते हैं? क्या आपको पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 7 में लिखा गया शब्द परमेश्वर प्रेम है याद है? यदि परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर की दुनिया प्रेम की दुनिया है ना? दैनिक जीवन में हमारे पास कई अलग अलग मिश्रित भावनाएं होती हैं। कभी कभी हमारे मन में ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, जलन और सभी प्रकार की भावनाएं मिश्रित होती है। जब हम परेशान होते हैं तो क्या हम धन्यवाद कहते हैं? नहीं, हम नहीं कहते। जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो क्या अच्छी चीजें हो सकती है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने इस सिद्धांत को पहले से ही 6000 साल के उद्धार के कार्य के दौरान उस मार्ग के माध्यम से दिखाया है जिस पर विश्वास के पूर्वज चले थे। जब वे इस मार्ग पर चले तो उन्होंने यह परिणाम प्राप्त किया। जब हम कुड़कुड़ाने, शिकायत करने, ईर्ष्या और घृणा के शब्द बोलते हैं तो हम कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दुनिया में आप प्रवेश करना चाहते हैं वह स्वर्ग है। मैं जिस दुनिया में प्रवेश करना चाहता हूं वह भी स्वर्ग है। तब इस क्षण से हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? हमें स्वर्ग की भाषा बोलनी चाहिए। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 7 पर जाए। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 7 में कहा गया है,
हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। इसलिए परमेश्वर की दुनिया में उपयोग की जाने वाली सभी भाषाओं को प्रेम की भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह भाषा आत्माओं को बचाती है, उन्हें उद्धार देती है, उन्हें पापों की क्षमा देती है, उनका समर्थन करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है। भले ही कोई हमारे लिए कठोर अभिव्यक्तियों और मुंहफट भाषा का उपयोग करता हो, लेकिन हमें स्वर्गीय भाषा का उपयोग करके इसे शुद्ध करना चाहिए। तब आइए हम बाइबल में प्रेम की भाषा के बारे में एक और आयत देखें। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 आयत 1 पर जाए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है? हम सभी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता है। आइए हम पद 2 देखें। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम कैसा है? धीरजवंत है। प्रेम की विशेषता धीरज है। हमें दूसरों के कटु शब्दों से व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें स्वर्गीय भाषा से जवाब देना चाहिए। स्वर्गीय भाषा धीरजवंत है। साथ ही प्रेम कैसा है? कृपालु है। स्वर्गीय भाषा कृपालु है। इसके अलावा प्रेम दाह नहीं करता। लिखा है कि प्रेम लालच से अपनी बड़ाई नहीं करता। बड़ाई करने वाले शब्दों को स्वर्गीय भाषा से बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर बाइबल हमें परमेश्वर की बड़ाई करना सिखाती है। इसलिए आइए हम अपने पूरे मन से परमेश्वर की बड़ाई करें। हमें सत्य की भी बड़ाई करनी चाहिए, है ना? इस आयत में वर्णित बड़ाई करने वाले शब्दों का अर्थ है अपनी खुद की बड़ाई करना। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। फूलने वाले शब्द स्वर्गीय भाषा नहीं है। इन शब्दों को खारिज किया जाना चाहिए। आयत 5 में यह कहता है, वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति के शब्द स्वर्गीय भाषा नहीं है। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। इसके अलावा क्रोध के शब्द स्वर्गीय भाषा नहीं हो सकते। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बुरा मानना स्वर्गीय भाषा नहीं हो सकता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। क्या इसका मतलब यह है कि स्वर्गीय भाषा हमेशा सादी और उबाऊ होती है? बिल्कुल नहीं। स्वर्गीय भाषा कुकर्म का सामना करने में कभी नहीं हिचकिचाती। वह कुकर्म से आनंदित नहीं होती, परंतु सत्य से आनंदित होती है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह वह भाषा है जिसकी हमें परमेश्वर की दुनिया में आवश्यकता है, जो प्रेम है। इससे लगभग सभी लोग परिचित हैं। हालांकि समस्या क्या है? हम इसे व्यवहार में लाने में विफल होते हैं। जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमें परेशान करती है, तो हमारा गुस्सा सबसे पहले फूटता है। सभी लोगों, यह हमारे लिए बहुत स्वाभाविक हो गया है। लेकिन क्या हमें एक एक करके उन सभी भाषाओं से छुटकारा नहीं पाना चाहिए और उन्हें स्वर्गीय भाषा में नहीं बदलना चाहिए? ऐसा करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। तब हमें पहले क्या अभ्यास करना चाहिए? आइए हम बार बार धन्यवाद कहें।
मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हमें खुद को बहुत अधिक व्यक्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरी गलती है, मुझे क्षमा कीजिए। हमें इन भावों से शुरू करते हुए एक एक करके स्वर्गीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए इफिसियों अध्याय 5 आयत 4 में लिखा है कि हमें कृतज्ञता के शब्दों को बहुत अधिक व्यक्त करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 17 में कहा गया है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर हमें हर बात में धन्यवाद देने के लिए कहते हैं। हमें स्थिति को आनंदमय स्थिति में बदलने में सक्षम होना चाहिए। आज हम अपने आसपास के सियोन परिवार के सदस्यों से कहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। यह स्वर्ग की भाषा है। हमें इसका भरपूर अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं, जब भी मैं चर्च जाता हूं तो वे कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी लोगों, जब आप परमेश्वर आपको आशीष दे शब्द सुनते हैं तो क्या आपको बुरा लगता है? जो लोग उन्हें सुनते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों के बारे में जो आशीषों की कामना करते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। भले ही हमने इन शब्दों को इस पापमय संसार में कभी नहीं सुना है, लेकिन यह सियोन में एक बहुत ही सामान्य अभिवादन है। याकूब आशीषों को प्राप्त करने के लिए तरस रहा था, भले उसे अपनी जान की नस का दर्द सहना पड़ा। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को अपने होठों के द्वारा आशीषें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आपके शब्द परमेश्वर आपको आशीष दे व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वे सभी आत्मिक रूप से कार्य करते हैं। इसलिए आइए हम बहुत से लोगों को आशीष और अच्छे स्वास्थ्य के शब्द कहें। हमें सद्भाव में एकजुट होना चाहिए। कुड़कुड़ाने के लिए चीजों की तलाश करने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए, इस परिस्थिति में मुझे किस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। केवल जब हम सियोन की संतान बनते हैं जो हर बात में धन्यवाद देते हैं, तो हम स्वर्गीय भाषा में प्रभावशील हो सकते हैं, है ना? आइए हम बहुत अभ्यास करें। जिस तरह परमेश्वर ने जंगल को लोगों को कनान की तैयारी करने के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति दी, उसी तरह परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भी हमें अनंत स्वर्ग की तैयारी करने देने के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति दी है। मुझे आशा है कि हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य यहाँ स्वर्ग की भाषा सीख सकेंगे। आज जब आप घर जाए तो कृपया अपने परिवार से कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, मेरा जीवन साथी बनने के लिए धन्यवाद। ऐसी स्वर्गीय भाषा को बख्शने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया इसका भरपूर उपयोग करें। ऐसा करने से आइए हम सभी स्वर्गीय संतान बने जो पिता और माता को महान महिमा दे सकती है। स्वर्गीय भाषा के द्वारा आइए हम आज, कल और सदा के लिए स्वर्ग के राज्य को महसूस करें। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।